Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Once again, this is Mr. Abid, your English teacher. I hope you have understood and learnt very well our poem Dust of Snow, like its stanzas and questions. So, guys, today we will do its along answer type question. तो बच्चों बात समझ आई। जैसे कि हमारी जो कविता थी डस्ट ऑफ स्नो, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। इसके जो स्टेंजास हैं और उसके जो क्वेश्चंस थे वो हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज हम इसका जो एक बड़ा क्वेश्चन है, जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आता है, उसको स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, पहले इसका हम क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो हमारी कविता है उसका मुख्य विचार क्या है, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज़ द थीम। यहाँ पे थीम भी हो सकती है। थीम का मतलब होता है विषय, कि जो हमारी डस्ट ऑफ स्नो है, जो हमारी ये कविता है, इसका विषय क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन समझ आया बच्चों कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो है जो हमारी पोइम, उसका मुख्य विचार क्या है। तो आंसर देखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो इज़ एन इफेक्टिव पोइम। डस्ट ऑफ स्नो एक प्रभावशाली कविता है। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। विच हैज़ बीन रिटन बाय द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोइम इलस्ट्रेट्स अस द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। दिस पोइम इलस्ट्रेट्स, यह कविता, हाँ अस मायने हमें, हैं, इलस्ट्रेट्स मायने समझाती है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। हाँ, इलस्ट्रेट का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ पे एस लग रहा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यह कविता हमें समझाती है, आगे देख लीजिए क्या समझाती है, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जिंदगी का सच। यह कविता हमें जिंदगी का सच समझाती है। हाँ, ट्रूथ क्या होता है, सच। तो आगे ध्यान दीजिए, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि जिंदगी हाँ गुलाबों से भरी हुई नहीं है। हाँ, रोजेस क्या होते हैं, गुलाब। हाँ, समझिए मीन्स क्या होता है इसका, कि जो जिंदगी है उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं है, ये खुशी से नहीं भरी हुई है। बट इट हैज़ मैनी डिफ़िकल्टीज ऑल्सो, परंतु इसमें यानी कि लाइफ में कि बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, कठिनाइयाँ, बहुत दिक्कतें भी हैं। वी शुड नॉट लूज हाफ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हमें जो एक तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं, हाँ कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं, उनमें हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। लूज होप का मतलब होता है उम्मीद खोना, समझिए बात। वी शुड नॉट लूज होप इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इंस्टीड ऑफ इट, इसकी बजाय, इंस्टीड ऑफ इट क्या होता है, इसकी बजाय। वी शुड फेस, हाँ तो आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, वी शुड फेस दैट सिचुएशन विद डिटर्मिनेशन, कि हमें उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, हाँ एक दृढ़ संकल्प के साथ, पक्के इरादे के साथ उसका सामना करना चाहिए। फेस का मतलब होता है सामना करना, विद डिटर्मिनेशन क्या होता है, एक तरह से दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प किसको कहते हैं, पक्का इरादा हो जाए, ठोस इरादा जो होता है उसको कहते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, इन दिस पोइम, इस कविता में, वन डे, एक दिन, द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, कि कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। हाँ, ही वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, वह बहुत उदास और निराश था। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, निराश, और सैड मायने उदास। द वेदर वॉज वेरी कॉल्ड, और जो वेदर था वो बहुत ही ठंडा था, मौसम बहुत ठंडा था। द स्नो वॉज फॉलिंग, और जो बर्फ़ थी वो गिर रही थी। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सैम ट्री, आगे ध्यान दीजिएगा, अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सैम ट्री, और जो कौवा था उसी पेड़ में बैठा हुआ था। देयर वर पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और उस पेड़ में बर्फ़ के कण थे। उस पेड़ में क्या थे, बर्फ़ के कण। आगे ध्यान दीजिएगा, सडनली, अचानक, द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, की जो कौवा था उसने, हाँ हेमलॉक ट्री को हिलाया। बच्चों बात समझ आई। द डस्ट ऑफ स्नो फैल ऑन द पोइट, और जो बर्फ़ के कण थे वो कवि पर गिरे। एंड चेंज्ड हिज मूड, और उसका मिजाज बदल गया। द पोइट थॉट, कवि ने सोचा, दैट कि इफ़ अ क्रो डज नॉट केयर फॉर द वेदर, कि जो कौवा है अगर वही कि मौसम के बारे में परवाह नहीं करता है, कि कौवा भी अगर मौसम के बारे में
परवाह नहीं करता है, केयर नहीं करता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, देन फिर वाई शुड आई केयर फॉर इट, कि मुझे इसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए, परवाह क्यों करनी चाहिए, केयर क्यों करनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, 10 इस प्रकार द पोइट्स मूड चेंज्ड, जो कवि का जो मूड है, हाँ जो मिजाज है वो बदल गया। एंड ही वॉज हैप्पी नाउ, और अब वह खुश था। आगे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज क्योंकि द का सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे, क्योंकि जो कौवा है उसने उसका जो बाकी दिन है उसको बचा लिया था। द पोइट रियलाइज्ड, और कवि ने महसूस किया, दैट लाइफ इज मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, कि जो जिंदगी है वो खुशी और उदासी से मिश्रित है। हाँ, मिक्सचर क्या होता है, में एक तरह से मिश्रित होना। आगे ध्यान दीजिएगा कि जो जिंदगी है जो वो किससे मिश्रित है, उसने महसूस किया, उसने रियलाइज़ किया हैप्पीनेस और सैडनेस से, खुशी और उदासी से। इन बोथ सिचुएशन, तो यहाँ पे कवि रियलाइज़ कर रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में वी शुड कंट्रोल आवर सेल्स, कि हमें स्वयं को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन समझ आया? थैंक यू।